और जब हम और शैम्पू करके हमें इसे 5 मिनट छोड़ना है। उसके बाद हम फिर से शैम्पू का लगाएंगे और फिर हम इसे 3 मिनट छोड़ेंगे। उसके बाद हम फिर से शैम्पू करेंगे और शैम्पू करके देखिए इस तरह से हमें शैम्पू करना है और उसके बाद हमें शैम्पू करते ही पानी से धो देना है बालों को। फिर जब हम फर्स्ट शैम्पू करते हैं उसे हमें 5 मिनट रखना है। सेकंड शैम्पू जब हम करते हैं उसे हमें 3 मिनट रखना है और जो लास्ट हम थर्ड शैम्पू करते हैं उसे हमें शैम्पू करके हाथों हाथ बालों को धो लेना है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो करें। और आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो सिखाने वाली हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, अच्छे से देखिए किस तरह से शैम्पू करना है, कितनी देर उनसे रखना है, ये सब आप चाहें तो आप लिख के नोट्स भी बना सकते हैं। अब हमारा शैम्पू हो चुका है तो हम करेंगे बालों को ड्रायर। आपको बालों को 100% ड्रायर करना है। इस तरह से पहले टॉवेल से ड्रायर करना है, उसके बाद में बालों को ड्रायर लगाना है। ड्रायर जब हम करेंगे तो हमें ड्रायर जो है वो मीडियम हीट पे रखना है, यानी कि मीडियम पे रखना है और हम 100% बालों को ड्रायर करेंगे। अच्छे से सारे बाल हमें इस तरह से ड्रायर करना है। उसके बाद हम निकालेंगे सेक्शन एप्लीकेशन के लिए। सो आपको इस तरह से सेक्शन निकालना है। सबसे पहले हम एप्रिन लगाएंगे ताकि हमारे जो क्लाइंट की ड्रेस है वो ख़राब ना हो। अच्छे से एप्रिन लगाने के बाद हम निकालेंगे सेक्शन हमें सबसे पहले ईयर टू ईयर सेक्शन निकालेंगे। उसके बाद हम बैक सेक्शन निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें सेक्शन किस तरह से निकालना है। अच्छे से सेक्शन निकाल लेना है। हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल कर अलग रखना है। उसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। प्रोडक्ट कौन सा है ये भी मैं आपको शो कर दूँगी। अब हमने ले लिया है प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमें सेक्शन किस तरह से लेने हैं और प्रोडक्ट को किस तरह से हमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है केराटिन ट्रीटमेंट में, तो अगर आपको आती है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आती है तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से एप्लीकेशन करना है सेक्शन बाय सेक्शन। फिर हम फिर से सेक्शन निकालेंगे। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। इसे हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद हम हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है वो लगाएंगे, यानी कि केराटिन का जो हमारा जो क्रीम है वो लगाएंगे। अच्छे से लगाने के बाद हम इसे अच्छे से इमल्सीफाई करेंगे। इमल्सीफाई करने के बाद हम इसे कॉम्ब की हेल्प से स्ट्रेट करके छोड़ देंगे एंड देन हम फिर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन। अगर आप पहले से ही आप इमल्सीफाई करना आपको आता है, अच्छे से आप कर लेते हैं, तो आप इतने बड़े बड़े सेक्शन लीजिए, नहीं तो आप छोटे छोटे सेक्शन लेके भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमें सेक्शन बाय सेक्शन सेम प्रोसेस करते जाना है। सेक्शन निकालना है, प्रोडक्ट या एप्लीकेशन करनी है, इमल्सीफाई करना है और कॉम्ब से स्ट्रेट करके बालों को जो है वो छोड़ देना है। सेम प्रोसेस हम जो पूरा बैक सेक्शन है उसमें ऐसे ही हमें करना है। अच्छे से हमें सेक्शन निकाल के कॉम्ब करना है। उसके बाद जहाँ हमें लग रहा है कि सेक्शन बहुत बड़ा हो गया है और हम पूरे सेक्शन को इमल्सीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आपको छोटे छोटे सेक्शन कर लेना है। यानी कि एक सेक्शन के आपको 2 या 3 पार्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे वो आपको करके प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। ये है हम सो अब हमारा हो गया है पूरा बैक सेक्शन। आप देख सकते हैं बैक सेक्शन जो है हमने पूरे इमल्सीफाई करके एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट सेक्शन, यानी ईयर टू ईयर सेक्शन जो हमने निकाले थे। अब आप देख सकते हैं कि हमें ईयर टू ईयर सेक्शन पे कैसे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है, किस तरह से सेक्शन निकालना है और किस तरह से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। आप देख सकते हैं
हमें सेम प्रोसेस करना है, बस हमारा जो सेक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। जिस तरह से हम सेक्शन लेते हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन है। हमें इस तरह से कॉम करना है। कॉम करने के बाद हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के बाद हम इसे अच्छे से इमल्सीफाई करेंगे। प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। केराटिन प्रोडक्ट जो है आपको बहुत कम क्वांटिटी में आपका काम हो जाता है। सो आपको इस तरह से इमल्सीफाई करना है। अच्छे से इमल्सीफाई करने के बाद आपको इसे फिर से कॉम करना है और इस तरह से कॉम करके बालों को छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन सेम प्रोसेस ऐसे ही हमें करना है। फिर राइट हैंड साइड में भी हमें सेम प्रोसेस जो हमने उधर लेफ़्ट हैंड साइड में की थी वही सेम प्रोसेस से हमें जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी करना है। वैसे ही सेक्शन निकालना है, वैसे ही एप्लीकेशन करनी है, वैसे ही इमल्सीफाई करके कॉम करके बालों को जो है वो छोड़ना है। छोड़ने के बाद हमें बालों को इस तरह से फोल्ड करना है और जो भी आप सेक्शन क्लिप की हेल्प से हमें बालों को लॉक कर देना है। उसके बाद अगर हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो बच जाता है तो वो इस तरह से हमें वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से हमें लास्ट में अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे हम इस तरह से लगा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। और इस तरह से हमें पॉलीथीन या जो भी आपके पास हेयर कैप हो वो आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसे लॉक करके 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमने कौन सी यूज़ करे हैं, तो प्रोडक्ट हमारे जो यूज़ करें हैं वो है शाइन फिक्स के, जिसमें आता है शैम्पू और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो केराटिन क्रीम आता है। थर्ड नंबर पे फिर से शैम्पू आता है। फोर्थ नंबर पे आता है कंडीशनर। हमारा जो 45 मिनट एप्लीकेशन का जो प्रोसेस था वो टाइमिंग कंप्लीट हो गया है और अब हम लगा रहे हैं ड्रायर से। अब हमें इन बालों को ड्रायर करना है। हमें बालों को ड्रायर करना है और हमें कम से कम 80% जब तक हमारे हेयर ड्राई नहीं हो जाते जब तक हम कूल ड्रायर करेंगे। और इस तरह से हमें अच्छे से रूट में और पूरे हेयर लेंथ में अच्छे से ड्रायर करना है। उसके बाद कूल ड्रायर करने के बाद जब हमारे 80% जो हेयर है वो ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हमें 5 मिनट 2 to 5 मिनट यानी कि 2 से 5 मिनट तक मीडियम हीट पे इन्हें फिर से ड्रायर करना है। और अच्छे से 100% ड्रायर नहीं हो जाते ये तब तक इन्हें अच्छे से ड्रायर करते रहना है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्राई होते जा रहे हैं। इस तरह से हमें ड्रायर करना है। जैसे ही हमारे 80% ड्रायर हो जाता है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद ही हमें मीडियम जो है हीट पे ड्रायर करना है 2 से 5 मिनट। उसके पहले हम करेंगे कूल ड्रायर। कूल के बाद फिर हम लेंगे मीडियम हीट। आप देख सकते हैं हमारे जो है वो हेयर जो पूरे ड्राई हो गए हैं, कहीं भी इनमें मॉइस्चर नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि जो हमारा केराटिन जो क्रीम था वो पूरा गायब हो चुका है बालों में से। पूरे बाल जो है वो ड्राई हमें दिख रहे हैं। अब हम करेंगे सेक्शन। ईयर टू ईयर हमें सेक्शन निकालना है। फिर इस तरह से हम सेक्शन निकाल लेंगे। आप भी अच्छे से सेक्शनिंग कर लीजिए। ईयर टू ईयर हमने दोनों तरफ सेक्शन निकाल लिए हैं। अब यह हमारा जो है बैक का पार्ट है। इस तरह से हमें फिर से सेक्शन निकालना है। सेक्शन निकाल के हमें जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी जो हेड है उनको डाउन करवाना है और इस तरह से हमें जो है वो आयरनिंग करना है। अगर आपको आयरनिंग करना आती है तो अच्छा है और अगर नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं कि हमें आयरन किस तरह से करना है। कम से कम हमें 4 से 5 बार अच्छे से आयरनिंग करना है। उसके बाद जो है हमारे सेक्शन को छोड़ देना है।
फिर हमें इस तरह से आयरनिंग करनी है। उसके बाद हमारा आयरन जितना अच्छा होता है, जितने अच्छे से हम आयरन करेंगे उतना ही उस पे ही जो है वो हमारा रिज़ल्ट केराटिन का डिपेंड करेगा कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। जितने अच्छे हमारी आयरनिंग टेक्निक होगी उतना ही लॉन्ग लास्टिंग जो है हमारे केराटिन का रिज़ल्ट चलेगा। तो आप आयरन काफ़ी अच्छे से करिए ताकि आपका जो केराटिन का रिज़ल्ट है वो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग हो और उसमें अच्छी शाइन और अच्छे से फिनिशिंग दिखे। अब हम बात करते हैं सेक्शन की कि सेक्शन हमें कितने थिक लेने चाहिए या थिन लेने चाहिए। तो अगर आप अच्छे से आयरन करना जानते हैं तो आप कम से कम आधा इंच के जितने मोटे सेक्शन यानी कि हाफ इंच थिन सेक्शन थिक सेक्शन भी ले सकते हैं। और अगर आप इतने अच्छे से आयरन करने में एक्सपर्ट नहीं है तो आप थिन यानी कि पतले पतले सेक्शन लेके भी आयरन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सेक्शन बाय सेक्शन लेते हुए आयरन करते जाना है। आयरन करते हुए हम टॉप सेक्शन पे पहुंच गए हैं, वहाँ तक हमने आयरन की। अब हम जो हमारे ईयर टू ईयर सेक्शन है वहाँ पे आयरनिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आयरन आपको करना है बालों। अच्छे से आयरन करने के साथ ही आपको आयरन का जो टेम्परेचर होता है कि हमें जो हमारे स्ट्रेटनर है उसका टेम्परेचर कितना रखना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे जो क्लाइंट के हेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं थे, कलर कोटेड नहीं थे, इसलिए हमने जो हमारे जो टेम्परेचर रखा था वो था 230। हमारा जो केराटिन ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपके सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं आयरन करके, उसके बाद आप एपरन हटा दीजिए और अच्छे से जो है जो सारे बालों को कॉम्ब कर दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बालों को कॉम्ब करना है। अच्छे से बालों को कॉम्ब करने के साथ आप देख सकते हैं कि हेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा जो है वो हमारा केराटिन का रिज़ल्ट आया है। हेयर्स स्मूथ लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं, स्ट्रेट लुक जो है वो प्रॉपर आ रहा है। जो हमारे क्लाइंट है वो बहुत हैप्पी लग रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बालों में शाइन दिख रही है, स्मूथनेस है। सो आप भी घर बैठे केराटिन ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।